Hello, friends. Welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात कितने कमाल के तरीके ने कह जाते हैं? दरअसल इसका राज भाषा के कुछ बहुत ही आसान से टूल्स में छुपा है और आज हम उन्हीं दो शानदार टूल्स को समझने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिमाग में तो कोई बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया होता है, पर जब उसे बताने की बारी आती है तो सही शब्द ही नहीं मिलते। खैर, इस बातचीत के बाद अपनी बातों को और भी असरदार बनाने में यकीनन मदद मिलेगी। देखिए, अपनी भाषा को एक टूल किट की तरह समझिए। एक तरफ है वो टूल्स जो ढांचा बनाते हैं, मतलब हमारे नट बोल्ट्स, और दूसरी तरफ है वो टूल्स जो उसमें जान डालते हैं, जैसे रंग और पेंट। एक कमाल की चीज बनाने के लिए भाई दोनों ही जरूरी हैं। तो चलिए अपनी टूल किट खोलते हैं और सबसे पहले निकालते हैं वो नट और बोल्ट जो सब कुछ जोड़कर रखते हैं। इन्हें कहते हैं कनेक्टर्स, वो शब्द जो हमारी भाषा को मजबूती से एक साथ बांधते हैं। तो ये कनेक्टर्स आखिर हैं क्या? ग्रामर में इन्हें कंजंक्शंस या संयोजक कहते हैं, और सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये भाषा के फेविकोल हैं। इनका काम ही है शब्दों, फ्रेजेस और वाक्यों को आपस में चिपकाना। जरा सोचिए, अगर ये ना होते तो हमारी बातें कितनी बिखरी बिखरी सी लगती। हम कहते मुझे सेब पसंद है, मुझे केले पसंद है, लेकिन इनके साथ हम आराम से कह सकते हैं मुझे सेब और केले पसंद है ना? कितना फर्क। अब मजे की बात यह है कि ये कनेक्टर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। मोटे तौर पे 3 टाइप के: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। चलिए फटाफट इन तीनों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनका काम है दो बराबर की बातों को, दो बराबर के आइडियाज को एक साथ लाना। इन्हें एक तराजू की तरह समझ सकते हैं जिसके दोनों पलड़े एकदम बराबर होते हैं। और इन 7 खास कनेक्टर्स को याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। बस एक छोटा सा शब्द याद रखिए: फैन बॉयज। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। कितना आसान है। सच तो ये है कि हम सब दिन भर इनका इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे ही। जैसे कोई कहता है मैं थक गया हूं लेकिन खुश हूं। यहां लेकिन ने दो बराबर की फीलिंग्स को जोड़ दिया। चलिए अब दूसरे टाइप के कनेक्टर को देखते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये एक मेन आइडिया को एक सपोर्टिंग यानी उस पर निर्भर आइडिया से जोड़ते हैं। इसमें एक बात ज्यादा जरूरी होती है और दूसरी उसे सपोर्ट करती है। ये वाले कनेक्टर हमारी बातों में गहराई लाते हैं, वजह बताते हैं। जैसे मैं घर पर ही रहा क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। ये हमें क्यों और कैसे का जवाब देने में मदद करते हैं, जिससे बात एकदम साफ हो जाती है। और हमारी लिस्ट में आखिरी हैं करेलेटिव कंजंक्शंस। इनकी खासियत यह है कि ये हमेशा जोड़ी में आते हैं, बिल्कुल जूतों की एक जोड़ी की तरह। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे कि आइदर और या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जोड़े दो बातों को एक साथ एक फ्रेम में फिट कर देते हैं। ये दो चीजों के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन दिखाते हैं। जैसे वो ना सिर्फ होशियार है बल्कि मेहनती भी है। बहुत बढ़िया। तो अब जब ढांचा खड़ा हो गया है तो बारी है इसमें रंग भरने की। अब आते हैं हमारी टूल किट के दूसरे टूल पर, एक्सप्रेसर्स, जो हमारी बातों में जान डाल देते हैं। तो ये एक्सप्रेसर्स क्या हैं? इन्हें इंटरजेक्शंस या विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये असल में हमारी भावनाओं के छोटे छोटे अचानक होने वाले धमाके हैं। खुशी, हैरानी, दुख, ये सब अचानक इन्हीं शब्दों से बाहर आते हैं। सोचिए, अगर किसी की पसंदीदा क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाए तो सबसे पहले मुंह से क्या निकलेगा? कुछ ऐसा, हुर्रे। देखा, बस वो एक शब्द हुर्रे सारी की सारी खुशी, सारा जोश, सब कुछ बयां कर देता है जो उस पल में महसूस हो रहा है। या फिर एक और सिचुएशन लेते हैं। किसी को अचानक कोई हैरान कर देने वाली खबर मिलती है तो पहली रिएक्शन क्या होगी? क्या? सिर्फ एक शब्द क्या, और सुनने वाले को पूरा शॉक, पूरा सरप्राइज महसूस हो जाता है। यही इनकी ताकत है। तो ये विस्मयादिबोधक भले ही छोटे हों पर होते बहुत पावरफुल हैं। ये हमारी भाषा में भावनाओं का तड़का लगाते हैं। और हाँ, इनके बाद ज्यादातर एक एक्सक्लेमेशन मार्क तो आता ही आता है। तो लीजिए, अब हमारे पास अपनी कम्युनिकेशन टूल किट तैयार है। एक तरफ विचारों को मजबूती से जोड़ने वाले कनेक्टर्स और दूसरी तरफ भावनाओं को खुलकर जाहिर करने वाले एक्सप्रेसर्स। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक असरदार बातचीत के 2 हिस्से होते हैं, एक मजबूत ढांचा और दूसरा दिल को छूने वाली भावना। और कामयाब कम्युनिकेशन के लिए दोनों का बैलेंस जरूरी है।
कंजंक्शंस एक मजबूत घर की नींव और दीवारों की तरह हैं जो उसे टिका कर रखते हैं। वहीं इंटरजेक्शंस उस घर की खूबसूरत पेंटिंग, लाइटिंग और सजावट हैं जो उसे खूबसूरत बनाते हैं। और एक शानदार घर के लिए हमें दोनों की जरूरत होती है। तो ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हमारी अपनी बातचीत में किस चीज का वजन ज्यादा होता है, बातों के मजबूत ढांचे का या फिर उनमें छुपी भावनाओं का? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.